तैरने वाले किसी के पास मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं। मन जिसके पास है वो मनुष्य। अभी कार है, जाता है, कार दौड़ता है, तो जो दौड़ने वाली कोई भी वस्तु को ब्रेक है या नहीं है? हाँ, ब्रेक है। ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? और ब्रेक होके उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? तो जरूर बना के किसी प्राकृतिक शक्ति ने मनुष्य जाति को बनाया और मन दौड़ता है तो जरूर उसका ब्रेक भी होगा। जो भी दौड़ने वाली चीज होती है, या तो आपने ब्रेक बनाया, आपने जो गाड़ी बनाई उसका ब्रेक आपने बनाया, भगवान ने जो मन बनाया तो भगवान ने ब्रेक बनाया होगा। अब आप एक बार सोचो, बहुत सोचने की, बहुत ही जरूरी की बात है कि आपने अपने मन का ब्रेक का आजीवन में कभी एक क्षण भी उपयोग किया क्या? वो ब्रेक है कहाँ आपके? आपके मन का आप तपस्या करो न, वो करो न, वर्षी तप करो न, किसने कहा ये करने से कुछ होने वाला है? आप जब तक मन को ब्रेक नहीं लगाओगे, मन भटकना बंद नहीं होगा, विकार द्वेष से मुक्त नहीं होंगे। कौन से वर्षी तप के तपस्वी का गुस्सा कम हो गया, विकार कम हो गया, संसार की आसक्ति कम हो गई, और आसक्ति बढ़े। चंदन सीधी कड़वी बात है, भले ही कुछ भी लगे, उसका क्या बात है? तो आप सोचो कि आपने अपने मन को, कोई भगवान ने ब्रेक तो दिया होगा। ब्रेक को दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। साधारण समय में सामने एक साइकिल आता दिख रहा, धीरे से हम भी ब्रेक को धीरे से ही दबाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है। जब सामने एकदम स्पीड से लारी आके मारने की कोशिश कर रही तो एकदम जोर से ब्रेक दबा देते कि भाई एकदम गाड़ी का टायर ना घिस जाए तो भी चले, लेकिन गाड़ी खड़ना जरूरी है क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ब्रेकों का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन ब्रेक लगाते हैं कि नहीं? अब आप समझो, आपका उम्र, ये बहन का उम्र कितना होगा? ऐसे जिंदगी चला रही है, बैठी है, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी बच्चे को डांटेगी, कभी बोलेगी मेरी बहू सही नहीं आई, क्या करूं, ऐसी आ गई है। दुनिया की निंदा प्रपंच सब करते हुए हम ये नहीं सोचते कि ये पूरी जगत हमारे स्वभाव के अनुसार दिखता है। कैसे दिखता है? कैलाश जी को कोई भी खराबी नहीं दिखता है, तो क्या खराब लोग नहीं है? तो उनको खराब क्यों नहीं दिखता? उनका स्वभाव है कि किसी को खराब देखने का भाव ही नहीं है, तो खराब दिखेगा ही नहीं। जब आप किसी को देखो, हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, तोड़ा तोड़ी करते हैं, मारा मारी करते हैं, सब आपने सुना होगा। रामायण, जैन रामायण भी है, सनातन रामायण, किसी भी रामायण में तो यही कहानी है कि सीता को लेने गए थे, तोड़ा तोड़ी करते हैं। कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या कथा? सफेद खिले थे। कैसे खिले थे? से कह रहे हैं। तो क्या शास्त्र में कहा है कि जहाँ रामायण होता वहाँ हनुमान आते हैं? तो सच में ही वहाँ कथा चलते समय हनुमान जी आए थे और सुन रहे थे अदृश्य रूप से कथा। उनको रामायण की कथा बहुत अच्छी लगती है, तो वो कथा सुन रहे थे। कथा सुनते समय उनको लगा कि ये झूठ बोल रहा है कथा में। तो हनुमान जी प्रकट हो गए कथाकार के सामने, बोलते झूठ बोलता है, पूरे फूल लाल थे, मैं देखा, मैं अशोक वाटिका में जाने वाला मैं हूँ, फूल सब लाल थे, और तुम सफेद फूल बोलते हो, झूठ बोलते हो, कथा झूठी कथा करते हो। ऐसे गुस्सा किया। तो कथाकार को लगा कि मैं जो भगवान राम की भक्ति करके जो मेरे अंदर स्फुरना आती से उससे कथा बोलता हूँ, मैं किताब से नहीं बोलता हूँ। तो मेरे राम जी ने जो मेरे में स्फुरना दी वो सफ़ेद फूल की है, तो ये लाल बोल रहा है, तो मेरी स्फुरना, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान में कोई गड़बड़ है क्या? तो उन्होंने राम जी को प्रार्थना की कि हे राम, मैं आपके चरण की भक्ति करके कथा करता हूँ, तो आप जो मन में मेरे अंदर जो बात अंदर से निकालते हो वो मैं सबसे बोलता हूँ, तो क्या मेरे अंदर से आपकी जो बातें निकलती है गलत है क्या? रोने लगे। तो राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट होते राम जी को पूछे क्या मैं सब गलत बोल रहा हूँ क्या प्रभु?
तो राम जी कहते तू भी गलत नहीं है, हनुमान भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हो। कैसे प्रभु? फूल सफ़ेद भी हो लाल भी हो, ये कैसे हो सकता है? फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन सीता को इस दुखी अवस्था में वहाँ देख के हनुमान जी को क्रोध आया, उनका आंख लाल हो गया। तो लाल आंख से जो भी देखे वो लाल ही दिखने वाला है। तो आपके हिसाब से जो फूल सफ़ेद था वो भी बिल्कुल सही है ना, हनुमान जी ने जो लाल देखा वो भी बिल्कुल सही है। तो आप किस दृष्टि से दुनिया को देखते हो, वो दृष्टि से दुनिया आपको दिखेगी। कोई गलत नहीं है संसार में। क्या नहीं है? गलत नहीं। कोई गलत नहीं है, सबको प्रेम से माने। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है बेटा? तेरा नमन उम्र कितना है? 22 साल। देख बेटा, 22 साल में तेरा बाप सोचता है कि बहुत बड़ा ऑडिटर बने, बहुत पैसा कमाए। तेरा बाप भी कमा रहा, दड़ दड़ कमाते जा रहा है। कैलाश जी के पिताजी हैं क्या? कहाँ गए? हाँ? तो एक बात देखो, संसार में सभी प्रकार के सुख वैभव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में भगवान ने भेजा तो कुछ तो दे ही होगा, उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसको वहाँ भेज देना रे, सोशल मीडिया में सब डाउनलोड करके वीडियो ले रहा है ना, ये पूरा भेज देना, वहाँ काम आएगा, उसमें डाल देगा यूट्यूब में, बेकार ना हो मेरा टाइम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि संसार में हैं और सब सन्यासी बन जाएं। एक बेटी कैलाश जी की साध्वी बनी, तो ये मुहूर्त और ये विधान सिर्फ भगवान किसी किसी के लिए चुनते हैं। कोई एक आधा पूर्ण रूप से आत्म साधना में लग सकता है। सामान्य प्राणी घर गृहस्थ में रह के ही पानी में कमल की तरह निर्लिप्त भी रह सकते हैं। लेकिन जो संसार में आए, भाई संसार असार है ये सोच के बिल्कुल सूखे पड़े रहोगे तो ईश्वर ने ये आम, अमरूद, ये केला, आपिल, ये धन, ये दौलत, ये बंगले बनाने की विधि विधान ऋषभ देव भगवान ने स्त्रियों के लिए 72 कलाएं, पुरुषों के लिए 84 कलाएं सिखाई। तो क्या ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर आपको कोई कला सिखाते हैं श्रावकों को? तो क्या पागल है वो? आप ही होशियार हो। आपको सब धन कमाने की कला अगर तीर्थंकर ने सिखाई है तो उसका गुण अर्थ यही है कि आप धन कमाओ, उसकी आज्ञा उनकी है आपके पास। उसकी आज्ञा है कि आप संसार चलाओ, परिवार बनाओ, बच्चे बनाओ, सब बनाओ, उसकी आज्ञा है। क्योंकि 84 कला में सब कला देने वाले सब करते हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान रहना कि अंत में हम जाएंगे कहाँ रहना। गाड़ी चलाते हैं तो एक नज़र गाड़ी पर नहीं, एक नज़र रोड पर रहना। खाली गाड़ी पर ही नज़र रखें उसका क्या होगा? खाली रोड पर ही नज़र रखें उसका क्या होगा? तो संसार में हो तो संसार पर भी नज़र रखो ना, मोक्ष पर भी नज़र रखो, दोनों पर साथ नज़र रखोगे। महाराज साहब बोले वो सही नहीं है कि सिर्फ मोक्ष पर ही नज़र रखो, माया छोड़ दो। माया छोड़ेंगे तो तुम्हारा चौमासा कैसे होगा? माया छूटेगा नहीं, लेकिन माया अनित्य है, ये भाव जरूर जीवन में होना चाहिए। माया छूटेगा कैसे? माया छोड़ना तो कपड़ा भी खोलना पड़ेगा, कपड़ा ही एक माया है। जन्मे कैसे? आप जैसे जन्मे वैसे जाते हो, तो बीच में जो भी आया लंगोट भी एक माया है। लंगोट लेके आप नहीं बोल सकते को मैं माया छोड़ दिया। इसीलिए दिगंबर परंपरा कहती है कि वस्त्र भी एक माया है। क्यों छोड़ते हैं वस्त्र? क्योंकि वो भी एक परिग्रह है। परिग्रह माया के अंतर्गत ही है, परिग्रह माया के अंतर्गत। परिग्रह फिर एक मूठा। तो ईश्वर ने जो भी दौड़ने वाली गाड़ी दी होगी उसको एक ब्रेक भी दिया होगा। तो जो ब्रेक कोई यूज नहीं करता है वही व्यक्ति, युवा वर्ग जो भी है, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, स्मोकिंग एडिक्ट, धीरे धीरे वो पद तक वो दोस्त सिखाता है, बोलता है दोस्त सिखाएगा। तूने ब्रेक यूज नहीं किया तो तुझे 1000 चीजें, वृक्ष भी आएगा सामने, खंबा भी आएगा, तो ब्रेक नहीं लगाएगा तो क्या होगा? तो तेरे अंदर वासना उत्पन्न करने वाले संदर्भ भी जीवन में आएंगे, विकार उत्पन्न करने वाले अवसर भी जीवन में आएंगे। तू अकेला बेंगलुरु में पढ़ता है, सब दोस्त बराबर हैं क्या? तो ये सब खंबे हैं, ये सब वृक्ष है, तू ये गाड़ी है।
तेरे अंदर का ब्रेक कहाँ है ये समझ नहीं पाएगा तो ये विकार, ये वासना, ये दोस्त, क्योंकि आज के ज़माने में मीडिया का प्रभाव भी बहुत है। दोस्त नहीं भी हो, मोबाइल खोलते खोलते रील चलाते चलाते ऐसे रील आ जाएं जिसमें मन लग के हम किसी न किसी में एडिक्ट हो जाते हैं, किसी न किसी के अधीन नशे में हो जाते हैं। वो नशा कुछ भी हो सकता है, पिक्चर का नशा, 24 घंटा मोबाइल देखने का नशा, स्मोकिंग का नशा, अल्कोहल का नशा। ये पैसा बहुत कमा के 24 घंटा उसी में लगना भी एक नशा नहीं है तो क्या है? धन कमाने का नशा एक ऐसा नशा है। तो अब देखो तो कहाँ ब्रेक है, मैं ये समझाने के लिए ये बात शुरू किया। मैं बोला कि साइकिल वाइकिल आवे तो हम ब्रेक मारते हैं, लारी आवे तो कैसे ब्रेक मारते हैं? तो ध्यान सबसे बड़ा ब्रेक है जिंदगी में, जो कोई अब सिखाते नहीं साधु संत। इतने साधु संत लोगों को तपस्या की प्रेरणा, दूसरी प्रेरणा देते हैं। भले ही मूर्ति को माने ना माने, मूर्ति पूजक हो या स्थानक वासी या हिंदू या जैन या बौद्ध कोई भी हो, भगवान तीर्थंकर को आप देखते हो तो वो ध्यान मुद्रा में पूरे विश्व में हर जगह ध्यान मुद्रा में, जो स्थानक में मूर्ति नहीं रखते हैं तो भी मन में किसी तीर्थंकर को याद करेंगे तो वो किस मुद्रा में दर्शन देंगे? तो आपको मन का ब्रेक चाहिए कि मुझे समय पर कुछ भी आ जाए मन में, विकार, वासना, क्रोध, माया, लोभ, तो उनसे ब्रेक मार के बचने का एक ही तरीका ध्यान है। और दूसरा सरल साधारण तरीका है मंत्र जप। मंत्र जप में मन लय हो गया, मंत्र के शब्दों में जैसे नट डोरे पर कैसे चलता है, जब आप ओम पार्श्वनाथाय नमः बोलते हो, जब ओम पार्श्वनाथाय नमः वो शब्द को डोरा बना के उसी पर चलोगे तो 15-20 दिन में देखोगे कि मन बिल्कुल ऐसे कछुए की तरह, कछुआ शत्रु आते ही अपने हाथ पैर अपने अंदर ले लेता है न, जैसे अंदर बैठ जाता है, वैसे मन की वृत्तियों को समाप्त करने का सबसे सरल तरीका हम जैसे संतों की साधना में, तुम 50 बड़े बड़े तीर्थों में, शक्तिपीठों में जाके, कृष्णगिरी धाम के मंदिर में जाके भी जो नहीं मिल सकता है वो हम जाप करके मिल सकता है वो शक्ति। आप एक मिनट किसी के सामने खड़े होकर वंदन करने से क्या होगा? उस शक्ति को अंदर धारण करने से कुछ होगा ना भाई। वो शक्ति की धारणा तब होती है जब उस वस्तु को, इसीलिए मंत्रों को आप सुने होंगे मंत्र बीज बोलते हैं। मंत्र बीज, बीज का काम क्या? कहीं भी बो देते हो तो बड़ा सा वृक्ष बनना। तो हृदय रूपी भूमि में श्रद्धा रूपी जल लेके मंत्र रूपी बीज बोओगे तो वो ज्ञान रूपी बड़ा सा पौधा बन के मोक्ष रूपी फल देता है। ये मंत्र साधना के लिए आपको कभी भी गुरुदेव साधना करें आके बैठ जाना चाहिए। 2 फायदा है कि वहां से आने वाली ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करके आपकी आत्मा को विकार रहित, देखो ये सब साधना हम भी एक बचपन में क्रोध भाव, मोह भाव, लोभ भाव से शुरू किए। साधक हो गए तो क्या, बहुत क्रोध था, दुनिया जाने मेरा क्रोध, बहुत माया थी कि ऐसा मंदिर बना दूं ने, ऐसा कर दूं ने, ऐसे दुनिया में बड़े बड़े काम कर दूं ना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन आराधनाओं का अभ्यास ने अंदर से धर्म का लोभ भी लोभ, माँ कहती है धर्म का लोभ भी लोभ है, तुझे क्या करना धर्म का लोभ। कितने भरत चक्रवर्ती ने सब सटखंड का विजय करके नाम लिखने गया तो मेरू पर्वत पर कई जगह ही नहीं दिखा कि नाम कैसे लिखूं, किस में लिखूं, एक को मिटा के लिखना पड़ा। तो कौन से कृष्णगिरी तीर्थ का बहुत बड़ा एक तीर्थ बना के दुनिया में हो जाएगा। ऐसे तो कुछ भी कर लो आप, सिवाय ये दुनिया का जितना भी आपके जीवन में घटना होता है, कुछ इस बाई को प्रकृति सिखाना चाहता है। आज मैं जान गया, उस समय नहीं जाना। आज मैं जान गया कि आपके हरेक के साथ जीवन में जो भी घटता है, प्रकृति आपको कुछ शिक्षा देना चाहता है। वो शिक्षा को आप ग्रहण करके उस शिक्षा के अनुसार जीवन में परिवर्तन ले आओगे तो वो घटना वापस आपके जीवन में नहीं घटेगा। और जब भी दुखद घटनाएं, जितनी दुखद घटना, एक पति देखो खाली पैर में चोट लगान मर गया,
ये घटना के पीछे का असली सच्चाई इसको समझदार होगी तो मालूम पड़ेगा। इसको प्रकृति कहता है कि अनंत जन्म से तूने कुछ जो भी प्रकार का जीवन शैली अपनाया है, तुझे स्वनिर्भर होकर जीवन शैली अपनाना चाहिए। स्वयं की बुद्धि लगा के रो रो के उस समय अरे वो गया, मेरा जिंदगी कैसे चलेगा, सब चल गया। देखो बेटों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो बड़े भी हो गए। हंसते तो भी होता न रोते तो भी होता। हंसे उसका फायदा, रो के क्या फायदा आता। प्रकृति हमको नियम देता है कि तेरे अंदर के दुर्गुण तुझे नुकसान लाने वाले हैं। अहंकार, गर्व, घमंड। पैसे वालों के घमंड देखो, इतना पैसा हो के भी समाज उसके साथ नहीं रहता, बोलता है कि घमंडी आदमी, इससे कौन बात करेगा। तो हर दुर्गुण कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, हर सद्गुण कहीं ना कहीं अपने जीवन में शुभत्व लाता है। आप किसी के प्रति मैं 5 दिन आपको बोलता हूं, सिर्फ 5 दिन, ज्यादा नहीं। कल गुरुवार है, बुधवार है, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 5 दिन किसी को भी सामने देखो, रोड में, गली में, गांव में, अपने पराये, घर वाले, बच्चे, पोते, बहू, किसी को भी देखो, 5 दिन तक इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो। खाली 5 दिन ये करके देखो। 5वें दिन शाम तक आपको बहुत बड़ा शुभ समाचार नहीं आवे तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, ये निश्चित होगा। क्योंकि आप जब दुनिया का शुभ सोचते हो, आप वही भाव प्रकृति जाता है कि आप सबका शुभ करो। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रंथि रहित, देखो कुत्ते को पत्थर मारते ही ऐसे मारने आता है, चीखने आता है, काटने आता है, और आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, आप कुत्ते से बड़े नहीं हो। मनुष्य हैं तो सबको क्षमा कर दो। मनुष्य है भाई, ये बहुए, ये क्या, ये कोई चंदन बाला है, ये कितनी भी की होगी, ये सब चंदन बाला है नहीं। एक सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब चंदन बाला नहीं है तो चंदन बाला जैसे गुण भी इनमें नहीं होंगे। ये साधारण संसारियां, इनके गुण तो ऐसे ही होंगे जैसे दूसरों के हैं। तो हमको क्या कर देना चाहिए, मेरे बहू है, मेरे बेटे हैं, मेरा परिवार है, मेरे संसार है, मेरे गली के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे समाज वाले, वो अपनी बुद्धि से जो परिपक्वता के साथ या अपरिपक्व होके जो भी किए, उन सभी बातों में उनकी अपनी बुद्धि काम की। मेरी अपेक्षा से वो काम करें, इतनी मेरी बुद्धि जैसी उनकी बुद्धि है क्या। अपने को कोई गलत लगता है तो उसका कारण है उनका इमेच्योरिटी उनको ऐसे करवाता है, वो गलत करते हैं, उनका जीवन गलत है, तो उनकी गलती समझा सकते हैं। मेरे पास आके कोई ये लड़के हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई चिविंगम चमता है, सब करते हैं, मैं समझाता हूँ ये सही नहीं है भाई तेरा काम, लेकिन इसके कारण उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। उसका आदत गलत है, वो गलत नहीं है, और उसका आदत गलत है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, उसका दुख उसको होना चाहिए, अपने को क्यों होना। अपने पैर में कोई कुल्हाड़ी मारे तो उसका दर्द किसको आना, हमको। तो वो भी साधु हैं इसलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो वो भी काम नहीं है, अपने को किसी को समझाने का काम ही नहीं है। साधुओं को वो कर्तव्य दिया कि दुनिया की रोटी खाते हो तो दुनिया को थोड़ा शिक्षण दो, दुनिया की रोटी खा के गुपचुप बैठोगे, हजम नहीं होगा। मैं जितना आपसे ले रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको देना मेरा कर्तव्य होना चाहिए। आपसे जितना मैं ले रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको दे दूँ, ताकि हिसाब में आप ही कर्जदार रहना, हम नहीं। क्योंकि हमारा तो आप कर्जदार रहोगे तो मुझे नहीं, किसी और साधु की सेवा करते रहोगे। मैं मोक्ष में चले जाऊं तो मेरा हिसाब नहीं। आपने जो प्यार बच्चों पर दिया, देखो आज एक बड़ी सच्चाई बताऊं कैलाश जी, आज से आप मुक्त हो जाओ ये ममता से। आपको एक सच्चाई बताऊं, आपने जो प्यार इन बच्चों को दिया, झूठ मत बोलिए, उतना प्यार ये बच्चों ने आपको नहीं दिया, सही है कि नहीं। लेकिन वो प्यार पहले ही आपके माँ बाप आपको दे चुके हैं, हिसाब खत्म हो गया, इनसे अपेक्षा मत रखिए। आपने वो प्यार पहले अपने माँ बाप से ले लिया है। ये भी चंदन इसको इतना प्यार डाल रहा है, एक दिन देखेगा कि इसको वो प्यार मिलने वाला नहीं है।
वो अभिनव की पत्नी से भी इनको नहीं मिलेगा, न नमन की पत्नी से भी नहीं मिलेगा। तो हमने इनको इतना किया ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्यार हमको पहले ऑलरेडी प्यार के रूप से मिल गया। प्रकृति का नियम कहता है कि तू जो भी करता है उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा, लेकिन उसी व्यक्ति से मिलना जरूरी नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मिलेगा तुझे। तो उन्हीं से क्यों अपेक्षा रखता है? तो उन्हीं से अपेक्षा रखता है, ये सबसे बड़ी गलती है। हम जिंदगी भर ये गांठ बांध के इसलिए बैठे रहते हैं कि हमने इसको दूध दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, इसने मेरा नहीं सुना। अरे इसको पालने पोसने से पहले ही इतना प्यार तेरे माँ बाप ने तुझे दे दिया, वो कर्ज कहाँ चुकाया तूने? वही कर्ज तू यहाँ चुका रहा है। तेरे माँ बाप को उनके माँ बापों ने प्यार दे के वो हिसाब कर दिया है, तो वो नीचे नहीं जाता, प्यार नीचे नहीं जाता, अपना नीचे जाता है, उनका ऊपर नहीं आता। पानी का स्वभाव ही है ना नीचे जाने का, वो ऊपर कैसे जाएगा? तो आपने इनको प्यार कर दिया, ये आपको प्यार करने वाले नहीं है, ये पानी है, वापस नीचे जाएगा। आपने जितना प्यार इनको दिया वो प्यार पूरा ये अपने बच्चों को दे देंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को दे देंगे। यानी हमने जिसको जो किया उनसे ही वो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने जो किया, प्रकृति इतनी दयामयी है, हमारे करने के पहले ही हमारे माँ बाप के द्वारा इतना प्यार दे के ही भेजा है। हम तो हिसाब चुका रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इनको कुछ दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम लिया हुआ हिसाब इनके रूप में चुका रहे हैं। तो हमने हिसाब चुकाया ये सोच के खुश रहना, भाई हमारे माँ बाप ने, पिस्ता देवी के माँ बाप ने जितना ममता प्यार दिया है वो का कम प्यार है? तो वो प्यार लेके आप कब तक माँ बाप के कर्जदार रहोगे? तो वो माँ बाप का कर्ज देखो, माँ बाप की नहीं मर जावे बनो आप रुपया लियड़ा, हाँ तो मैंने टाबरा ने देने हिसाब चुकावा कि नहीं भाई, कर्जदार मर गया तो जो नहीं है भाई मैं उससे लिया, मर गया, ठगाने वाला वो भी एक ठग है। होशियार आदमी तो उनके बेटों को भी चुका के कर्ज चुका देगा कि भाई लो भाई कर्ज चुक गया, हमारा चुक गया। तो आप बच्चों को जो दे रहे हो बाप से ले लिए हो, बाप है नहीं तो वो कर्ज अब इनको चुका रहे हो। ये सच्चाई समझ आ जाए तो इनसे कोई अपेक्षा एक तिल भर की भी नहीं रहेगी कि भाई मेरे को इनसे क्या लेना देना है। मैंने जो हिसाब लिया वो चुका रहा हूँ। अब ये देवे नहीं देवे, ये राखे नहीं राखे, ये रेवे नहीं रेवे, ये खिलावे नहीं खिलावे, बाढ़ में जावे, मैं तो मेरा हिसाब चुका के बड़ा खुश हूँ कि मैंने मेरा हिसाब चुका दिया। क्योंकि ये घर घर की कहानी है, ये बात किसी घर को या किसी गोत्र को या किसी परिवार को इशारा करके नहीं है, पूरे संसार का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल ये भी ऐसे ही देखेगी कि भाई इनके दो बेटे, ये तो अभी हेल्पलेस हैं, बाप के पैसे में हैं, अभी बाप के पैसे में हैं, सब बाप के होते हैं। जैसे ही अपने पैसे होंगे सब अपने होंगे, बाप के थोड़ी होंगे। उस समय मन में द्वेष नहीं आना कि मैंने इतना किया उतना किया। आप तो सब सरल स्वभावी हो, मन को आनंद से झेल के बैठ जाते हो, लेकिन ये थोड़ी चंदन झेल के बैठेगा, वो मन इतना सरल नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने का इतना सरल नहीं है। ये वर्षी तप अर्शी तप तो हम तो इनके कोई तप को ही नहीं मानते, वो तो तू चाहे जो कर ले, उन सबको हम नहीं मानते, क्योंकि ज़माना बदल गया। पहले वर्षी तप करने वाले 10 लोग मिलते थे, आप वर्षी तप करने वाले 1000 मिल रहे हैं, तो अर्थ क्या है? अब वो तपस्या का सच्चा आरती के भूखा मरना एक तपस्वी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तो कौन होता भाई महावीर स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की वो एक ही कारण से करते हैं कि मैं अगर तेल नहीं डालूं तो भी ये दीपक जलता है। तो ये दीपक बिना तेल बिना बाती का जलने वाला कोई अखंड तेल है, जो अखंड ज्योति है, जिसको तेल बत्ती की जरूरत नहीं है। सच में ही तेल बत्ती रहित जलने वाला ये अखंड ज्योत है या इसमें तेल डालना जरूरी भी है? ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या की कि भाई ये दीपक आखिर में है क्या। मैंने 16 साल माता जी 16 साल अखंड 24 ठाम किया, जिसमें दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, खार नहीं, मैंने बहुत किया। अंत में ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि वृत्तियों के नाश होना ही सच्चा तपस्या है। वृत्ति का नाश होना है, मन की वृत्तियों का।
आज पूरे ब्रह्मांड में मुझे नहीं पसंद ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं जिसने मेरे बारे में टीका की, टिप्पणी की, कोई कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो भगवान को बोलता हूँ, बेचारा अज्ञानी है, वो अपनी बुद्धि से बोलता है, उसको माफ कर दो प्रभु, उसको माफ कर दो, वो अपनी बुद्धि से बोलता है। इस ब्रह्मांड में आप सांप लाके छोड़ दो, मेरे सामने जंगली सुअर लाके मारने वाला छोड़ दो, अब 84 लाख जीव योनियों में मेरे नहीं पसंद ऐसा एक व्यक्ति नहीं है। चंदन भी पसंद है, कैलाश जी भी पसंद है, भरत भी पसंद है, ए भाई भी पसंद है, ए भाई भी पसंद है, क्योंकि अंदर की ग्रंथि रख के धर्म क्या होता है, अंदर में गांठ रख के धर्म क्या होता है। धर्म का सीधा अर्थ यही है कि आप पूरे विश्व के हर व्यक्ति के साथ स्नेह बनाते हो। आपके अंदर वो स्नेह नहीं है, वो यूं कर रहे हो, वो यूं कर रहे हो, वो यूं कर रहे हो, ये ग्रंथि अनंत जन्मों तक अपने को जरूर यात्रा कराएगी, नए नए शरीर दिलवाएगी। जब वो सत्य मालूम पड़ जाए कि दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दुनिया ने जो भी किया वो मेरे कर्मों के अनुसार उन्होंने उधर प्रतिबिंब के रूप में बन के कुछ क्रिया की, वो किए मेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। मेरा कर्म है कि मुझे ये सब झेलना पड़ा, ये मेरा कर्म है कि मेरे कर्म के अनुसार ये सब घटनाएं देखना मेरे जीवन में लिखा था। अगर घटना बदलना है तो अगले वाले व्यक्ति को बदल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे कोई घटना बदलने वाली नहीं। जीवन में बदलना हमको पड़ेगा। किसको पड़ेगा? कोई कहे मेरी बहू सही नहीं, कोई कहे मेरे पति सही नहीं, कोई कहे मेरी पत्नी सही नहीं, कोई कहे कोई सही नहीं। वे ऐसे हमारे जीवन में क्यों आ गए? पड़ोसी का तो पति अच्छा है, पड़ोसी की तो पत्नी अच्छी है, तेरे यूं क्यों आ गए? तो हम बदलना है। कहीं भी कुछ भी दिखे, सीधी बात है, बदलना हमको ही है, किसी को नहीं बदलना। कौन बदलेगा? अगर वो बदल गया, किसी को आपने बदला दिया, तो वो वैसा व्यक्ति और एक आ जाएगा आपके जीवन में नया, वो वैसा ही दुख देगा। एक बहू को पहली वाली को सुधारने की कोशिश की और वो सुधरती दिखी तो दूसरी आ जाएगी आपके पास, वो ऐसे ही करेगी। तीसरी आएगी, वो ऐसे ही करेगी। चौथी आएगी, वो ऐसे ही करेगी। क्योंकि हम में क्षमा धारण होने के लिए भगवान ये परीक्षा लेते रहते हैं कि भाई कोई भी पत्थर मूर्ति बनाने लायक नहीं हो जब तक शिल्पी उसको अच्छे से चैनी से टटोलता है कि नहीं, तो हम जब तक मूर्ति नहीं बनेंगे, ईश्वर ये संसार रूपी इस बड़े से बगीचे में हम जैसे पत्थरों को जरूर चैनी ले लेके ठोक ठोक के परीक्षा लेंगे। जिस दिन हम मूर्ति बनने योग्य हो जाएंगे, उसके बाद हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना ही नहीं होगी जिसको हम सोच सकें। क्षमा, ठीक है भाई, थनई में माफ करूं, ठीक है थनई में माफ करूं, ठीक है थनई में माफ करूं, ठीक है थनई में माफ करूं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को, प्रतिक्रमण वालों माफी नहीं, समश्री वालों माफी नहीं, मन वालों माफी, हाँ सानक वालों माफी नहीं। मनु ही बहाना निकाल दिया, मारी जिंदगी में मारो आनंद। देखो कैलाश जी भी आपको आनंद नहीं दे सकते, वो जब तक आनंद देते हैं तो समझना आनंद लेने जितना पुण्य आपको है, अगर नहीं है तो वो भी आनंद नहीं दे सकते। जो पुण्य आनंद मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो गहने मिल रहे हैं, जो पेंडेंट मिल रहा है राजा का, ये जो भी मिला है वो आपका पुण्य है। इसमें किसी माइका लाल का बाप आप में कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी बात है कि हम अपना ही पुण्य बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने संस्कार बढ़ाएं, अपने सद्गुण बढ़ाएं। जो करना अपना करें, वो यूं कर दे ही ना, वो यूं करे, कोई कहीं नहीं करे। जिस दिन अपानो पुण्य बढ़ो रेला, आप सोचो ला के रोटी रो कटोरदान लिए लाया रे बहू कने खोल न देखो ला तो हीरा पन्ना रेला, बहू के ला के ये इतना हरा रखना कहीं करूँ मम्मी, आप न देवना भाव आ गया मारे लो। जिस दिन पुण्य होगा रोटी के कटोरदान में गहने आएंगे न, जिस दिन पुण्य घटेगा गहने के कटोरदान खाली दिखेगी। तो हमको अपने में मस्त होना, मैं खास इसलिए ये बात शुरू करने का कारण था कि चलनी में जैसे चाहते हैं तो जैसे चीज़ें सब निकल जाती है ना, कचरा ऊपर रह जाता है, वैसे मंत्र जाप चलनी की तरह उन शब्दों को निरंतर आप रटते हो तो आपके नसों के अंदर रही हुई विकार और अज्ञानता मिटते 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 एक दिन ऐसे ज्ञान आता है कि आप किसी धर्म पंथ जाति के नहीं रहोगे, आप सत्य के आराधक हो जाओगे।
अभी आप किसी धर्म के पंथ के हो, उसको पकड़ के बैठे हो, मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये गच्छ का हूँ, मैं ये पंथ का हूँ, वो जो रटे वो हम रटे। भाई वही सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, उनको ही पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी छद्मस्तता से मुक्ति पाई नहीं। हम उनके ये मारा गुरु है, केवा जू करनो, ये मारा गुरु है, ये मैं केवा जू करनो। यूं ही अपन सोचा कि वह कितना सही बोल रिया गलत बोल रिया, उन्हें विचार करे ना भी अपन कोई इच्छा नहीं है, वे बोले तो करनो। एक अंधाधुंध चलन इसलिए है कि हमने किसी को पकड़ लिया पूंछ, अब पूंछ छोड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, ये डर हमको है, और वो पूंछ उठा के नरक में भी जाएं उड़ता उड़ता तो हम जाने तैयार हैं। आप बोलो कि आप सत्य के पीछे हो कि किसी धर्म पंथ के पीछे हो? आप बताओ, आपने कब सत्य की खोज की? आपने जिस धर्म पंथ को पकड़ाया, वो मुंह में कपड़ा बांधने बोले हाँ बांध लो, वो नाचने बोले नाचो, वो दौड़ने बोले दौड़ो, उसके सिवाय आपने क्या किया? आपने किसी सत्य का आज तक खोज किया कि आखिर सत्य कही है? सत्य है कटे, सत्य कटूं सत्य न ढूंढूं। कोई कह दियो कि समय करो अच्छो है, समय करन लाग, कोई कहे प्रतिक्रमण करना अच्छो। देखो आपको मैं एक आज बात बोलता हूं, आपको इतना दिल में ये बात लग जाएगा कि आप मान लोगे कि बिल्कुल सही बात है। आज रात में यही बात बोलने वाला हूं बीजेएस के प्रवचन में। क्या बात? ये भाइयों ने सब ने, संवत्सरी ने सबको माफ कर दिया, सच में ही माफ किया, यही माने कि सच में माफ कर दिया। ओ लोगों ने इनको माफ कर दिया, सच में माफ कर दिया, ये माने उन्होंने इनको माफ कर दिया, आपने उनको माफ कर दिया। धर्म यही तो कहता है कि आप सबको माफ कर दो, सब आपको माफ कर दें, हिसाब क्लियर करो। तो धर्म में ये कहाँ लिखा है कि बचपन से एक व्यक्ति खुद दुनिया भर का पाप करता है? वो पाप सामने वाले से नहीं, सामने वाले ने तो माफ कर दिया, हमने सामने वाले को माफ कर दिया, सामने वाले ने हमको माफ कर दिया। लेकिन आप बोलो किसी को मालूम नहीं हो ऐसा कोई ना कोई एक काम आपने बचपन से आज तक किया है कि नहीं? तो किस धर्म ग्रंथ में है कि आप पहले आपको तो माफ करो? आप अपने अंदर ये गांठ लेके घूम रहे हो कि मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है, उसको भी माफ करने किस धर्म ग्रंथ में लिखा? तब मालूम पड़ता है कि धर्म में सत्य पूरा नहीं है। किसी भी धर्म में सत्य पूरा नहीं है, और पूरा सत्य नहीं जानोगे जब तक किसी पंथ गच के होके पूंछ पकड़ के लटकते रहोगे। आपको लगे कि इतना ऊपर उड़ गया, आप छोड़ूंगा तो नीचे पड़ूंगा, चकनाचूर हो जाऊंगा। लेकिन जो पूंछ को पकड़े हो, जो पूंछ लेके उड़ रहा है, वो कहाँ ले जा रहा है वो भी आपको पता नहीं है। आपने पूंछ पकड़ा हुआ है, वो कहाँ ले जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? आपको बोल के जा रहा है। पारस मुनि ने बोल दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ चलो। वो भी किसी डपली लेके बैठा, क्योंकि महावीर स्वामी को तो उसने देखा ही नहीं है कि महावीर स्वामी क्या बोले हैं। वो खुद ही किसी ग्रंथ को पकड़ के बैठा है। उसने कोई ऐसी साधना कर ली कि उसको क्या है मोक्ष और क्या है परमाणु ये समझ आ जाए। कौन है बताओ? वो पूछ पकड़ लिया वना, हाँ माने तो है न पकड़ना है न लारे जावना है, और हमारे मन में एक तृप्ति है कि चलो महाराज बोल दिया मैं वाणा हाँ तो लारे लारे जामा। वह आप रो कौन सो वासना विकार खत्म करवाई दिया। आप धर्म में तभी हो माना जाएगा जब आपका लोभ मोह काम क्रोध माया आदि विकार धीरे धीरे दूर होते पवित्र होते दिख रहे हो। किसी में भी द्वेष खत्म होता दिख नहीं रहा है जब धर्म के आचरण वाले लोगों पर मुझे संदेह होता है। किसका द्वेष खत्म हुआ? द्वेष खत्म हो गया भाई। तो मैं इसलिए कहा कि कोई भी मंत्र हो, ये मंत्रों को रटते हैं तो हमारे प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि कोशों में ये मंत्र अंदर प्रवेश करते करते देखो आप पग रखने कटे चालो वो मकान 2 साल बंद है ना अंदर धूल भरियो है, तो आप पग रखो जटत ही तो वो पग जटे रखे उठो मट्टी उठ जाए, क्योंकि वह मट्टी आप पग में चिपक जाए कि नहीं? यानी आपके चलने मात्र से बंगला साफ होना शुरू हो जाता है कि नहीं? मंत्र आपके अंदर घुसता है तो अंदर की बंगले की मट्टी को यानी विकार वासनाओं को दूर करता है। कम से कम 10-15 मिनट प्रति व्यक्ति को सुबह उठ के आपके ही महाराज साहब बोलते हैं, चौथमल जी महाराज
एक माला नित नियम रखो, किसी बात तनो नहीं होवे गफो। वह आपरो ही कहानी है। वो क्यों एक माला नित नियम रखो, क्यों एक माला जपना? वो एक माला का रटन, शब्दों का स्पंदन आपके अंदर जाके धीरे धीरे आपके अंदर के सभी वासनाओं को दूर करेंगे। मंत्र साधना लोगों को मैं करवाने के पीछे मेरा 35 साल का अनुभव बसा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी पंथ को बस तो मैं जैना में भी हो, अबे सनातन में भी दीक्षा लेने जगत गुरु वेग्यो। मैंने देखा ये पंथ गच्छ धर्म देवता में कुछ ही नहीं है। ये देवतारी पूजा तो देवता रे सामने ही बोलूँ, मैं तो सामने ही बैठा है, हमारा जीवित देवता है। ये जीवित है कन में क्यों जट दिया जल, क्यों जट पया आवे, क्यों जट काम बेवे। लाखों रंग मारे कारण अरबों पति भी उड़ा है, करोड़पति तो कई 300-500 करोड़ रुपया रा कार्यक्रम करूं एक एक जगह जाए तो मने ठा है कि ये देवता लोक कल्याण जटते लोग जीवे बटते सुखी जीवे, बीमारी नहीं रेवे, दरिद्रता नहीं रेवे, दुख नहीं रेवे, झगड़ा नहीं रेवे, वे काम ये कर सके। तो बाना पकड़ने लोक कल्याण वे उन वास्ते मैं ये साधना कर रही हूँ। इन साधना रे हमारी आत्म मुक्ति रे कोई संबंध नहीं है, मैं अच्छी तरह जानूँ। मैं थाना वास्ते कालजा बाल ने टांग तोड़ने ये सब कर रही हूँ। वो एडा साधना कोई नहीं करे, मरा सा करे तो आपरी मुक्ति रे करे ना, आपरी मुक्ति रे जो करे जन प्रवचन आप रे भी भेड़ा दे देवे। मैं बिल्कुल आप रे वास्ते जे जो जितनी भी साधना देवतारी करूँ बिल्कुल स्पष्ट जानूं कि इनमें मारे कोई लेना देना नहीं है। यानी कृपाऊं मारे भी जितना लोक कल्याण रा काम सोचोड़ा वे ही ला, लेकिन लोक कल्याण तो लोगार वास्ते ही है नहीं। तो मैं आप रो काम छोड़ने वो कर रही हूँ। मैंने ठा है कि इन्हें ला रहे आप सबरा कल्याण भी। दुनिया में कितनी तकलीफ है कि नहीं काम नहीं बे, कि नहीं धंधा में नुकसान है, कि नहीं शरीर बिगड़ेड़ो, कि नहीं मन बिगड़ेड़ा, कि नहीं शत्रु वादा है, कि नहीं मंत्र तंत्र टोटका करने लोग परेशान करे। मारा ये देवता खाली बंधन करूं, एक क्षण में जाए न वाणो दुख मिटाई देवे। एक क्षण खाली यूं बजाओ जितना मैं तो ये काम करे तो मैं दुनिया रा भला करूं कने सेवा करतो बैठो हूँ। तो मैंने ठा इनो कोई लेनो देनो को नहीं। लेनो देनो तो वही जे का आपने सत्य रो खोज करनो पड़ी के सत्य कटे है। आप कोई ब्रांड बनाए न घूमो ला तो उन्हों अच्छो कपड़ों मिल भी जाए तो आपने समझ नहीं आईला मैं टॉमी हिल फिगर रोई टी शर्ट पहनू कना जो कह देवे उन्हें पचे उन्हों बाप रो ब्रांड आई तो भी इन्हें दिमाग में नहीं घुसी क्योंकि इन्हें आंख तो किन भी दुकान में जाए टॉमी हिल फिगर ब्रांड कट्टे है वही देख तो रही। जब वो इस देखी तो इन्हें बाप रा असली ब्रांड आई जने इन्हें कई लेना देना। आप कभी भी एक ब्रांड न पकड़ो ला जन वो वेजेला के दुनिया रो सर्वोत्तम सत्य आपू छुप्योड़ो रे। आप खाली एक ब्रांड रा एक अनुयायी बनने उन ब्रांड रे लारे जाए ने राजी बेना। सत्य है कटे वो खोज नोज मनुष्य जाति रो सबों बड़ो उद्देश्य है। वो कटे भी वे सके सत्य उन सत्य ने ढूंढनो क्षमावान बननो सबने प्यार करनो। अपन जो मिलनो है पहली ईश्वर दे चुका है। अबे आपा जो कर रहा वो चुका ही यहाँ ये भाव आपा रहे बस के मैं तो चुका ही रहा। अब माना मिलनो कहीं है। मारा बाप जितो देखो मारा बाप जितना मैंने प्यार कर दिया। मैं 15 साल रो हो सा 15 साल रो मैं थोड़ा 15 साल में 4.5 फुट रो वे गयो हो तो ये गोद में उठाए फिरता लोग हंसता के पागल है के 15 साल रे चोरा ने कोई गोद में उठावे। मारा बेसा कहता मारा टाबर है मने तो छोटो ही लागे तो वे इतो दे दिया। मारा ख्याल उनमें 2% मैं संकेश ने नहीं दे 2% नहीं। साधु वे गया तो कहीं ये सब मारा टाबर ही है ना। साधु वे गया तो कहीं संसार रे वास्ते आप रे टाबर ही परिवार है। साधु रे वास्ते तो पूरा संसार ही परिवार है। सबने प्यार कर सका तो कटे प्यार करा। मैं तो काम में ही बिजी रहूं बारे में मस्त रहूं लेकिन मन में कामना है कि सबरो भलो बे सबरो कल्याण बे। तो अबे एने घर आए ना बैठ ना पूजा करूं एडी कौन सी है सेवा कर ली भाई एडी कौन सी है भक्ति कर ली कि एने घर आए ना सेवा करूं। तो मैं अगर हिसाब देखूं तो मैं कटे ही नहीं जा सकूं। हमारी साधना है बहुत बड़ी लोगारी सेवा है बहुत छोटी। अब हमारा साधना ने हिसाब करने पे ये सेवा करी तो इन जन्म में तो ये नहीं कर पाई। मैं तो साक्षात देखो मैं रात में सू देवता आईना मारा पग दबावे
मैं आज तक इंसान ने कदे पग रा हाथ नहीं लगावन दियो। सब देवता आवे बराबर पग दबावे, कटे 12 जावनो वे तो देवता सुबह 4:30 4 बजे गुरुदेव उठो आप समय वे गयो, आप रे गाड़ी में जावने फ्लाइट पकड़ने जो करनो है जो कहनो देवता ही कहवे, देवता ही पग दबावे, देवता मने गुरु बनायोड़ा है। तो अब संसार तो हमारी कई औकात रही है जो मना कहीं कर दे संसार, तो यू देखा तो काम चाली गई। तो संसार रो हिसाब किताब मैं सोचूं कि मारे खूब मिलनो वो देवाओं मिल रही है, तो पाचो देवा ने देव की कर, क्योंकि वे मारू बड़ा है खूब दे सके बेड़ा है। तो जूम वही मैं उदाहरण बताया कि अपा अपना माँ बाप ले लिया, हाँ अब टाबर न दे रिया, जो मैं भी देवताओं ले चुकी हूँ, संसार न दे रही हूँ। मैं यूं सोच लो संसार दे जितो ही मैं करूं, यूं सोचूं तो भरत बोरारी औकात नहीं कि मैंने घर बुलाए नहीं एक क्षण भी उबाल सके, क्योंकि मारी ताकत ही ये तो वेश दे के अबार मैं कटे जाऊं, ऊपर एक कपड़ों पहन लूं, बड़ो माड़ा पहन लूं तो लोग हाथ जोड़े, यूं यूं गुरुजी आ गया, कोई गुरुजी आ गया। अगर मैं पैंट शर्ट पहन लूं तो कौन हाथ जोड़ी ला, यानी मारी साधना रही यानी कोई जानना परखना औकात ही नहीं है, तो वेश देखना हाथ जोड़े है। तो जो वेश न देखना हाथ जोड़े बानकनो कई अपेक्षा रखना, बानी ताकत कही है कि मैंने जान सके, बानी तो कोई ताकत है नहीं। तो अपाने तो निस्वार्थ भाव प्रेम ही जबान उद्धार करनो, ज्ञान देनो, वाणी हर बात ने माननो, अपा वो ही करनो। बाकी तो अपन काम मैं तो वो इस भाव में आ गया, मैं इस भाव में आ गया कि जो मिलना है मिल चुका है, अब मैं क्या दूं दुनिया को ये मैं सोचूं, बस यही मेरा कर्तव्य है। दुनिया क्या देगी ये सोचे तो वो बड़ा मूर्ख है। दुनिया से कभी कुछ नहीं मिलेगा, जो अपने को लिखा है वही मिलने वाला, और दुनिया से तब मिलेगा जब दुनिया को तू बहुत देगा, दुनिया को तू बहुत देगा, दुनिया बहुत देगी। अगर कोई 19-20 करना कर रही हो है न फेमस है, या 19-20 रा काम कर रही हो न है, एक दिन तो पोल खुल जाए। ये 19-20 वाला रा घना दिन चलन वाला को नहीं, एक दिन तो 19 कई है दिख जाए, 21 जो दिखा रही है, लेकिन 19 प्रकृति कदई किन्हीं बात न छुपाए, पाप छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटी बाग, दाबी दूबी नहीं रेवे रुई लपेटी आग। तो सब दिखी कितनी बजा। अब अमेरिका में रात है भाई, कई करो अब ते रात में खाई रहा हो, बोलो केला जी अब जो खाई रहा अमेरिका में रात है, तो रात में क्या कर खाओ। प्रकृति में कटे न कटे कहीं न कहीं विसंगतियां है, इन सब मैं तो भगवान ने पहली मानू भाई, मारे भगवान सबों पहली मारे 5 बजे मैंने बोलो मैं तो रात में ही खाऊं, दिन में ही खाऊं, कने भी खाऊं, मारे भूख लागे ज नहीं खाऊं, मारो काम खत्म बे ज न खाऊं, भले कितो ही भूख लाग जाए कहीं तो भी वे जाए, मैं टाइम रे चिंता नहीं करूं, मारे टाइम रे चिंता को नहीं, मारा सब काम खत्म हो गया, उन पच में खाऊं, भले वो 7 बजो 8 बजो 10 बजो रात में 12 बजो, मारो काम पूरा वेन में यज्ञ कथा सब पूरा वेवन पहली खाऊं को नहीं, मारी चिंता रहे कि मारे ये देवता ने पहली संभालू, मारे खाना रो पीना रो आ सकती 3 इडली माने कोई भी दे दे खाई लियो तो मारो पूरा दिन चाले, नहीं देवे तो ही मारे चाले, आ चीज है आनी चीज है, कहीं तो भी रो कहीं तो भी पेट में डाल लो। आप लोगों ने क्यों, मैं तो आई इस बात सब क्षमा भाव रखने, खुद ने भी क्षमा करो, ते पूरा दुनिया नहीं क्षमा करिएड़ा हो, इन्हें माफ कर दिया उन्हें माफ कर दिया, वो था ना माफ कर दिया, थे खुद ने कभी माफ करिया कहीं करी भाई, खुद ने माफ मन में तो है कि मैं वो कर दी गलत कर दी, न बोल दी न डांट दी, कहीं भी करिया रहे, खुद ने भी माफ करो। जब खुद निर्मल में जाओ, खुद भी माफ दुनिया भी माफ सब माफ, जना आप शुद्ध आत्मा बन सको। कोई ग्रंथ में वो नहीं है कि खुद को माफ करो, खुद उन्हें वो माफ करी इन्हें वो माफ करी, तू उन्हें माफ कर थने वो माफ करी, सब करी थारा करियोड़ा गलती रे, थारी आत्मा में जो बाहर लग्योड़ी है न मन में जो चिंता आई रही है कि मारा गलतियां रा कहीं उन्हें कई जवाब उन बाहर भी मुक्त बहनो, वो बाहर धार्मिक ग्रंथा में कोई उल्लेख ही नहीं है। जने लागे के लारे कोई महावीर स्वामी जड़ा ज्ञानी पहली कहता रही कि तू भी निर्मल बन, बेना उल्लेख को नहीं बोले तो कटे लारे धीरे धीरे ग्रंथा में कोई हैंगी बदलाव भी गया, भेद भी गया, कुछ तो वे गया है। तो अपन सत्य रो खोज करनो है, पूंछ पकड़ना नहीं जाओ, कटे पूंछ धीरे धीरे उड़ता उड़ता वो कटे ले गयो गलत जगह तो कई करो ते कि नहीं ठेकेदार बन गया हो, उन्हें ठेकेदार जट वो
अब एक ठेकेदार दोस्ती भेगी वो कह जो मैं जिमाऊं तू ही जिम, थोड़ा दिन में वो भाटा जिमा ही जने कहीं भी दांती टूटी ने पेटी खराब ही भाटा जिमा। तो सत्य कट है वो खोजनो धर्मात्मा रो काम है। सत्य कहीं है उन सबों बढ़िया तरीको है 15 मिनट रोज ध्यान करे, 15 मिनट रोज जाप करे। ध्यान नहीं भी आवे तो करे, तो ध्यान करता करता अंतरात्मा में विचारधारा निर्मल बनती जाए। कोई ध्यान नहीं सिखावे, कोई जाप नहीं सिखावे, हैं क्रिया सिखावे दुनिया भर रहा क्रियाओं कहीं भी। जब तीर्थंकर यूं ध्यान में बैठा है, दूसरी कोई मुद्रा में नहीं बैठा है, तो बिन बोलिया संदेश दे रहा है कि ध्यान में ही सब कुछ है। तीर्थंकर दूजो कोई मुद्रा ही कोनी। गणेश जी तो मोदक लेने बैठा, राम जी तो बाण लेने बैठा, दुर्गा तो चक्र लेने बैठी है, लेकिन भगवान की कर बैठा है। कट्टे भी ब्रह्मांड में जाओ, या तो खड़ा ध्यान में है, कभी बैठा ध्यान में है। बुद्ध भगवान तो भी हुतोड़ा मिल जाए थाईलैंड में, लेकिन तीर्थंकर बैठा है ना ध्यान करे, उन्हें सिवाय कोई मुद्रा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि यूं गुपचुप बैठोला, बिना शरीर हिलाया ना, आंख बंद करना, खुद में रमोला, तो अंदर जावता जावता जो आत्मा अनुभूति वेला वाइज मोक्ष रो कारण बनेला। दूजो कोई चीज आप साथ नहीं आयला फालतूरा क्रिया पांड। मैं तो ये रोज चंदन भाई ने देख तो मारा हवन में आइन बैठ जाता। बेस दिन जिस दिन हवन में बैठना नींद लेता, मैं समझ लेता का जीव ना आयोड़ा है, क्योंकि भोजन ने भूख ना अपन शरीर में तो घना काम करे। 3-4 दिन टेलो चोलो कर लो, पचे रात में नींद ही नहीं आवे। 5वें दिन 6ठे दिन तो आदमी ने कहीं भी जागता देख सको, क्योंकि भोजन जावे तो आसक्ति भी साथे जावे। भूख आदमी ने मारे तो 100 विचार आवे, नींद ही नहीं आवे। तपस्या गलत नहीं है, तपस्या ने सही डंगू कर लिया। भगवान कही कहवे कि सब वृत्ति में लागो रही तो मोक्ष की कर भाई, तो सब छोड़ो जनर। भोजन भी छोड़ना पड़ी तो भोजन भी छोड़, सब छोड़, भोजन भी छोड़। भगवान के कुछ भी पकड़ियोड़ो रही तो कर्म तो रही, तो भोजन भी छोड़। तो भोजन छोड़ना कीड़ो अर्थ वो नहीं है कि पेट रपट्टी बांधना बैठ जाओ। उन अर्थ है कि आप सभी वृत्ति ने समाप्त करना, कछुआ जो हाथ पैर अंदर लेना बैठ जाओ। उन अर्थ वो है। तो जिस दिन आप भोजन छोड़िया, हाँ अगर आज मैंने भोजन छोड़ियो, सब प्रवृत्ति उस दिन ज्यादा नोट छापने बैठा हो, ऑफिस में बैठने नोट छाप रहा हो ना, ताने जो वर्षित पूर्व वे जो माला पेराई लोग, वो संसारी अनुमोदना है, वो ईश्वर तरफ कोई संदेश नहीं है। भगवान तरफ आप कोई संदेश मिलन वालों को नहीं। दुनिया आपने एक रथ में बैठा है, अगले साल वो वेवन वालो भाई मेकअप करी, साड़ी बारी पहरी, उस दिन के वो सब तू नहीं कही तो थारी माँ कराई, थारो बाप कराई, कहीं ना कहीं वे थारे पच ढोल बाजी बैंड बाजी, तू नी कही मारा दिन याद कर लीजिए। आज में कह दियो पूरा संसार साक्षी है। तारे 100 जना साल ओढ़ाई, 25 जना तारे गन्ना रो जूस पीवाई, 100 जना जो नी खाई वो सादा दिन में नी खाई, वो माल सब आ गई, 1 महीनो खावा न मिली। तारे बादाम रो हीरो, बादाम रा लड्डू, गुंदरा लड्डू, बादाम उन बीच सीधा रहने रोटी खाई ले, वो बहुत अच्छो काम है। सीधा रहने रोटी खावा वो बहुत अच्छो काम। अगर तो आज उपास रही ने काल सुबह ही हलवो खाई रही है, उन्होंने अच्छो 3 दिन बढ़िया सादो रोटी खाई ले, वो सब बढ़िया। अगले दिन आज भूखा रिया ने सुबह उठने तारे पापड़ी चूरी ने सीरो आई रियो है, तो समझ ले कि कोई लेनो देनो ही कोनी। ये सब माने तो ये है कहीं समझ में नहीं आवा जड़ी बातें हैं। ध्यान करो ज्यादा से ज्यादा, खुद में अंदर हुई सभी प्रकार रा जो वस्तुरा वासना रा भाव मिट जावे। इनो बढ़िया कोई फल की तो अपने आप छिलटा हूँ वो अलग भेजे के नहीं। तो प्राकृतिक रूप अपना परिपक्व वेवन धर्म री आराधना करनी चीज है। लकड़ी लेना मारना है, फल नहीं पकाए सको। लकड़ी मार ने फल न पकाओ जाओ, फल भी टूटी ना अंदरों सीढ़ी। नेचुरली अपा मैच्योर बहनो चीज है। ध्यान रमा रोज अब 1 साल बरसी तक कर। मैं घड़ी घड़ी आने नहीं कह रही हूँ, है ना कि उन्होंने मारो लक्ष्य नहीं है। मैं तो धर्म आराधना रो सच्चो स्वरूप समझाना चाहूँ। 1 साल बरसी तक करिया, अगले साल कई, तीजो साल कई, यानी क्रिया वो करो जो शाश्वत जीवन भर आप साथ आवे। वर्षी तप करो कोई मना नहीं है, लेकिन 15 मिनट ध्यान करो रोज। उन्हें अपना जीवन रो लक्ष्य बनाई लो कि मरण जटते वो मैं करूँ। कोई भी नियम 1 साल रो जिंदगी भर काम दे
કે જિંદગી ભર રો નિયમ જિંદગી ભર કામ દે? बताओ। तो 15 मिनट रोज ध्यान करो, सुबह उठने 15 मिनट हरियंत्रो जाप करो, 15 में वो नियम रखो कि 15 मिनट तो मैं करूं। पूरा दिन भूखा मरने इतो काया क्लेश करे, उन पीछे 15 मिनट परमात्मा में लग्योड़ा रेवे। इतो काया क्लेश करने भी भगवान रे नजदीक को नहीं है। नी भोजन दूर बिया है, वृत्तियां दूर नहीं बिया। नी वृत्ति वासना कब दूर हुई? जब आप भगवान रे निकट जाओ जी। तो आप भोजन छोड़नी जरूरत ही नहीं, आप परमात्मा करने जावनी जरूरत है, आप भगवान रे निकट रहनी जरूरत है। जिस दिन आप भगवान रे निकट रहो, आप उजाला रे निकट रहो। जो उजाला रे निकट रही वो अंधेरे में रह भी नहीं सके, वो गलत काम कर भी नहीं सके, उन्हें पाप नजदीक आ भी नहीं सके। एक बाप रे साथ एक बेटो रही, तो उन बेटा ने कोई मारे ना आए तो बाप छोड़ दे कहीं? तो ये बाप रे साथ रेवनो ही धर्म है। बहुत सरल बात। आप सदा भगवान रे साथ रहा, भगवान रो ध्यान करा, भगवान रे चिंतन में रहा। तो गलती कर रहा तो ही मन में लागे कि मैं भगवान रो हूं ना, वो करूं की कर। हाँ, ईश्वर रे निकट रहनो कोशिश करो। धर्म वो ही है, ईश्वर रे निकट रहनो। टाबरा नहीं, मैं क्यों रोज 15 मिनट ध्यान करो, तानी पोटेंशियलिटी बढ़ी। अटो कृष्णगिरी जाओला तो पहली बेंगलुरु आई के सीधो कृष्णगिरी आई चाहिए। तो जब ध्यान करोला तो मोक्ष तो पचा आई। आपरी सक्षमता पहली बढ़ी। जिन चीज में कमजोर हो वो आप मजबूत। ध्यान यूं नहीं है कि सीधो मोक्ष में ली जावे। आपरी सेल्फ कंट्रोल कैपेसिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैपेसिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी कैपेसिटी ना, सेल्फ एफिशिएंसी कैपेसिटी, चारों ध्यान बढ़ाई दे। तारे एफिशिएंट बहनों है कहीं कि मैं सब मारा कॉलेज में पावरफुल बनूं, तो 15 मिनट ध्यान करना। उन्हें पचे तो हिम्मत आवे कि गलत चीज थारे सामने ही नहीं आ सके। कमजोर आदमी गलत काम करे, सिगरेट पीवन वालों खुद न बढ़ो, एक समझे हाँ हाँ मैं कौन, वो एकदम कायर नालायक है। उन चीज ने कंट्रोल कर सके वही तो वीर है। कि गलत चीज मारे करने ही नहीं आ सके, मैं कौन हूं? गलत चीज नजदीक भी नहीं आ सके। अच्छी चीजा ने मन में सोचे, रियल में वीर वही है जिनसु भगवान ने महावीर कहवे। बट मात्र अच्छी चीजा ही है, गलत है ही कौन। वीर वो है जट सच्ची चीजा है। तो इना ध्यान राखना था लोगन। मारे 1 घंटो गयो, इना ध्यान राखनो है था लोगों ने। इनो ध्यान राखनो है कि थानी आत्मा रोज 15 मिनट जाप करे। 15 मिनट आधो घंटो थे लगाओ, 3 महीना लगाओ, तीजा महीना आप बदलियोड़ा नहीं रोला तो मारी गारंटी है 15 मिनट कहीं भी वह नहीं वे। परमात्मा ने महावीर स्वामी ध्यान करवा रहे, वे केड़ा ध्यान कर रहा, मैं बैठो रहूं थोड़ी देर। यो दौड़ियोड़ो घोड़ो है, थोड़ा दिन तो दौड़ी पचे धीरे धीरे वो भी शांत हो जाए। जने भी ध्यान में बैठोला 1 मिनट में ध्यान लाग जाइला, मन शांत हो जाइला। थाने पूरी आत्मारी अनुभूति वेवनी शुरू हो जाइला। मारे ने पहले डोकरा रे मुंडा में मुपति बांधने की नो मंगलिक सुनाई संतार देवनाऊ कई वेवे। दूजा रे मुंडाऊ पाठ पढ़ियाऊ थोड़ी, इनी आत्मा रे मुक्ति वे। इनमें वा योग्यता आया पच वा मुक्ति वे नहीं भाई कि नहीं पा मारा सन बुलाई दे वे चतारी मंगलम कर रिया। दूजा चतारी मंगलम करिया हूँ मारो मोक्ष बेतो बेतो। ये जितनी क्रिया ढोंग क्रिया है, आपने जा अपने मोक्ष की तैयारी करनी पड़ी। पड़ोसी मारा सा आचार्य गच्चाधिपति बड़ा केवल ज्ञानी आय ने गौतम स्वामी रे कन्ने ही रहे न गौतम स्वामी रे केवल ज्ञानी नहीं वे पायो आप रे मोर कारण। तो ये कौन सा मरा सा है जो मंगलिक देने थाने मोक्ष भेजी। आपने आप री तैयारी करनी पड़ी। जावाना कट्टे भी आप कट्टे भी जाओ, आप सूटकेस कौन भरे तो खुद ही भरना पड़ी आप सूटकेस। मारा सा आई ना आप सूटकेस भरन वाला कोई पैदा नहीं दिया बेड़ा। मारा सा बे ज्ञान दे सके यूं मोक्ष में। वो बुढ़ो पहली दुनिया भर रहा पाप कर चुकियो। एक बेटा ने ज्यादा पाती दे दियो, एक बेटा ने कम दे दियो, एक कई कर दियो, गड़बड़ कर दियो, दुनिया भर कर दियो। अब इन्हें मुखपति बांध दिया फटाफट, क्योंकि वो बेहोश वे रही है थोड़ी देर न। मरा सा आई गया चतारी मंगलम हरियंता मंगलम कई इनारा चतारी मंगलम इनो पूरा पाप मिट जाई। पाप किकर मिटी? भुगत्याऊ मिटी के नहीं मंगली को मिटी? तो पहली तो पाप ही नहीं वे अपन वो ध्यान रखा। दूजो वो पाप नहीं वे तो भी अपनी आत्मा में आधो घंटो तो भी लागोड़ी रहे। जो आज तक एक बार भी राम जी रो एक्टिंग करियो ही नहीं वेला,
तो उन्हें सीधो ड्रामा रे दिन ली जाए ना, उन्हें राम हाथ में धनुष गिनुष देने वेश पहराई ने उन्हें भाई अबे बोल भाई डायलॉग तो किकर बोली मुपति बांध दिया संतारा दे दिया ना तू मोक्ष रो आत्मा तू कदी राम बनियो ही कोनी जिंदगी में। एक बार कोई भी ड्रामा चले तो 15 दिन तो उन्होंने ट्रायल या ट्रेनिंग चलतो वे के नहीं। जिंदगी भर रो जीवन रो धार्मिक अनुष्ठान जो भी है मौत रूपी मोक्ष यात्रा रो ट्रेनिंग ही जब वो समझ लो तो आप बढ़िया मोक्ष यात्रा मिलीला। ट्रेनिंग ही नहीं लिया जिंदगी भर वे मरा सारा बनियान ये मरा सारा बनियान वेणा बनियान एना बनियान। आप खुदरो विचार कही है देखो हम कि नहीं थोपियोड़ा चीजा ने लेना घूम रहा कि आप कभी 5 मिनट बैठने आखिर है कहीं कने सोचिया कभी कोई कह दिया यूं है अगर वो एपिल ने ये पार है जिंदगी भर अपा करेला ने दिखाए ना एपिल है बोलता के नहीं अपा एपिल है कहीं कने सीख क्या कदी अपने तो बोल रिया जिका दिखाई दिया वही जे आपिल तो उन्हें पकड़ना बेटा करेला नहीं दिखाए ना अपा आपिल ही बोला। सत्य रो दर्शन है कि न कने सत्य है कटे सत्य कोई पंथ नहीं बिया करे सत्य कोई गच नहीं बिया करे सत्य कोई धर्म नहीं बिया करे सत्य मात्र सत्य बिया करे। उन सत्य रो आपने खोज करनो पड़ी कि वो है कटे वो की धर्म गच में नहीं आवे बड़ो लंबो ये बात बड़ी लंबी है बहुत ऊंडी है बहुत समझ जड़ी है और समाज में इनो समझ की नहीं है। राजनीति और धर्म खाली आलम मंडल राजनीति में एक ही मोदी ने दे केड़ा है कौन दे केड़ा मोदी ने बीजेपी रे बारे में बोलो केड़ो गर्मी आवे तो माँ बाप रे बारे में बोलो तो ही नहीं आवे ने थारे कई लेनो देनो उनो मोदी रे बारे में बोलो गुस्सा आवेगा उन्हें किकर बोल दिया तू दे क्यों ही कोने उनो मुंडो थारे कई लेनो देनो। धर्म भी यूं ही है जिन धर्म रो जड़ ने कोई नहीं दे क्यों है उन्हें गर्म पानी डाल डाल ने उन धर्म रे वृक्ष ने नुकसान पहुंचावे मनुष्य समाज और कुछ नहीं। कई कर लिया ज्यादा कोई दिना में जाए ने स्थानक में बैठने बो 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 महावीर स्वामी चिल्लाया और तो कई करिया कौन आत्म साधना करिया या तो महावीर स्वामी रा कीर्तन करिया या पार्श्वनाथ रा कीर्तन करिया या स्वाध्याय करिया या प्रतिक्रमण करिया या कई करिया आत्मा रो स्पर्श करिया कोनी आंबा में हाथ गालिया बिना आंबा रो स्वाद की कराय आत्मा रो ध्यान करिया बिना आत्मा अनुभूति और शरीर रो मोक्ष की करवी बोलो वे बताओ तो थे सब कई कर दिया। साधना आत्मारी वेणी चीज है केवनी मतलब आई है न भाव क्षमारी वेणी चीज है केवारी मतलब आई है कि भाव क्षमारी वे न भक्ति आत्मारी वे ये दो जिनमें आई गया उन्हें मोक्ष ने हॉल में कहनी थी बट 25 जना में कहना पड़ियो कई करो बट तो सब लोभी आ गया तो लोभिया रे हिसाब लोभिया री बात केवी छे अट में देखियो कहने जाप रो कई है प्रभाव वो बताऊँ आने कि जाप चलनी जो है जब भी आप कोई उत्कृष्ट मंत्रा रो जाप करो धीरे धीरे वो आप अंदर तक 5 कोशा रे मायने पहुंचना अंदर रा सब दुर्गुण ने समाप्त कर देवे। दुर्गुण स्वतः समाप्त हो नहीं सके उन्हें कोई ना कोई माध्यम चीज है उनमें उत्कृष्ट माध्यम ध्यान है मध्यम माध्यम जाप है लेकिन माध्यम तो है वो आप जाप करता ध्यान तो हर एक में लागे को नहीं जाप तो मुंडाऊ केवना अपन कही जावे केवता ही जाप निश्चित एक माला नित्य नियम रखो किसी बात तनो नहीं हो। हाँ तो उन्हें ध्यान रखना जप में आराधना में साधना में मैं देखो आजकल लोगों ने मंदिर में घुसने जितना दर्शन करना रुचि है जितना भागना रुचि है इतना बैठने जप करनी रुचि को बैठने ध्यान करनी रुचि को मैं सब इतना बैठा जरूर घणो पायो इन ध्यान जपूं क्रोध माया लोभ दूर बहता देख रही हूँ जिन आंख में यूं लाग तो अरे ए वो नहीं बता रहा वो नहीं पूछ रहा मैंने यूं नहीं कर रहा अब तो मैं तारीफ करूं न वह नहीं पूछे तो ही अभी चंदन भाई नहीं पूछा मैंने क्या कार्यक्रम की करो गुरुदेव सब ठीक तो हो कभी नहीं पूछा मैं मैंने बुलाएं क्यों भाई बहुत बढ़िया आप करिया कट्टी कमी नहीं रही बहुत जोरदार हो एक पैसा रो कमी नहीं उनमें आनो गुण मैं नहीं देखूं मारो गुण देखूं कि मैं कम बाणे करियो डारो उपकार रो धन्यवाद देने मारी मैंने राजी भाई हूँ बोलिया हूँ राजी भाई और थोड़ा करी मारा तकदीर में रही तो मारा बिन बोलिया वे करी
नी रे तो मैं घणी मालिश करूँ तो वे कोई करण वाला कोनी। मैं पालितना संग लेगो आ कैलाश जी साथे हा पालितना रे संग में मैं साधु साध्विया ने नारियल पानी रे लारे दौड़ता मैं देखियो आप भी देखिया हो संकेश्वर में। पर संकेश्वर गया बट साधु साध्वी नारियल पानी री लारी आगे जा रही तो दे दो यूं दौड़ता देखियो जना आत्मा में एक सवाल आई कि पुण्य बिना तो गोचरी भी मिलना मुश्किल है। पुण्य नहीं तो मटे लारे कहीं दौड़ना है, बोलो पहले लारे कहीं दौड़ना कटे पुण्य री कमी। साधु बनने वेश धारण कर लिया कितो मन में बेचारा भूखा वेन दुखी भी आ रही कितो परेशानी भी हो रही एकदम दे दो मन दे दो चगाड़ी उबाय ने सब ने उनमें अचित सचित्री बाता भी है सब है कई करे वह जीव बड़े जन सब है। तो ध्यान रखो आप पुण्य आप काम आई पुण्य बढ़ाओ ने एक ही काम की नहीं भी देखे तो इन पुण्य कई धन देने बढ़ाओ कितना धन देते पुण्य धन देने नहीं बढ़े। इनो भलो वीजो उनो भलो वीजो इनो भलो वीजो इनो भलो वीजो इनो भलो वीजो इनो भलो वीजो पहली दुश्मन ने देखनी वो कहनो दिल्लू कहनो इनो भलो वीजो इनो भलो वीजो यू को 5वें दिन शाम तक आप रे जोरदार एक शुभ समाचार मिलीला क्योंकि प्रकृति अगले जन्म में देवे वो सब है ही कोनी। अबे करो सुबह देखो कि नहीं डांटो आप अच्छा देखो सुबह डांटो शाम तक आप रे पैर में चोट लागे उड़ रही शाम तक आप कटी ठोकर खाई जाओला शाम तक बुखार आ जाइला आप न सिर दर्द आयो उस दिन आप कहीं करिया चेक करो मालूम पड़ जाए। जिस दिन भी सिर दर्द आयो उस दिन जरूर आपकी नहीं कुछ यूं कहीं करियो रसोई इनमें नमक कटे है इन्हें कौन खाए यू किया उस दिन सिर दर्द आए कुछ न कुछ आए जो आवे आप करिया आवे तो अपाइज प्रेम रो पूरो स्वरूप बन जावाला उस दिन सामने जो भी आयला वो अति शुभ न सर्वोत्तम ही जाए। आप खुश वेणो है जिंदगी में तो आपने सब ने खुश राखनो पड़ी हर एक ने। जिस दिन आप पूरी दुनिया ने खुश राखोला पूरी दुनिया आपने हथेली में राखी खुश राखी। अगर कोई नहीं राख रियो है तो आप ही माता पढ़ने कई लोग मैंने पूछे मैं कितो ही खुश राखू तो ही वे यूज रहे तो मैं कई करूं। मैं 2 कारण बताऊं पहली तो के थाने जो मिलनो पहली मिल गयो वानो अपेक्षा मत राख फिर भी थारे यू लागे तो डॉक्टर कने जाए ने तू कहे के बुखारी गोली दिया फिर भी ठीक नहीं भी हो तो कई करनो डॉक्टर बोले 200 mg रे बदले 500 mg ले डोज बढ़ा तो ये तो प्यार देने भी वे तने प्यार नहीं कर रिया उनो अर्थ है कि थारो प्यार रो डोज और बढ़ावनो उन्हें देखने मतलब नहीं है थारो इस डोज बढ़ाओ तो ही जाओ जब बीमारी घट नहीं रही है तो डोज बढ़ावनो के नहीं तो आप रा डोज और बढ़ाओ तने इतो प्यार देने तू नहीं गल रही है पचे तो पानी ने और गर्म करू जना अचास नहीं गली यूं नहीं गला शायद वह ठंडो पानी है शक्कर गली की कर तो अपा नहीं गला अपा नहीं गर्म करनो है अपा ने खुद नहीं दुनिया में इतो प्यार देवनो ये सोचो कि कौन मने अच्छा नहीं लागे मैंने सब माफ करूँ को कि इन दुनिया में मने पसंद नहीं है एडो एक भी नहीं है पूरी दुनिया मने पसंद है। उस दिन मोक्ष अधिकारियां गांठ बांधियोड़ो डोरा में सीधो पनकटू आइला। मोक्ष अधिकारी वो है जो राग द्वेषु मुक्त है तो अकिना मोक्ष अधिकारी बनना है उन्हें किने गुरु पंथ गच पकड़ने जरूरत को नहीं है कि वे कहे ज्ञानी है मार्गदर्शन है जरूर लेवनो चीज है लेकिन अपन भी तो द्वेषु मुक्त वेनो पाड़ी और नहीं करिया ने पूरा दुनिया रा गुरु जी रही जाए ने जो मुक्त वे गयो तो मारी आत्मा मंगलकारी है। सबों ज्यादा तो ये महाराज जीता महाराज कहवा आने में गांठ जीतता है इतना कटे ही कोनी है बे मरा सजावे तो दरवाजा बंद करो ये मरा सजावे तो गोचरी मत भराओ ये मरासा कोनी है ये मरासा में साधु रा लक्षण ही कोनी है यो सिखावन वाला साधु में खुद में कोई लक्षण ही कोनी है।